बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। लिया चौक आज़म डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिश जिबार के मुताबिक DPO असदुर्रहमान की शहरी और देहाती इलाकों में खुली कचहरियाँ जारी। DPO असदुर्रहमान ने थाना चुबारा की हदूद टरकू अड्डा और थाना चौक आज़म में खुली कचहरी लगाकर साइलिन के मसाइल सुने। दोनों खुली कचहरियों में 30 से ज़ायद साइलिन ने अपनी दरख्वास्तें पेश की और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। DPO असदुर्रहमान ने अवाम के मसाइल सुने और फौरी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को हल करने के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में DPO सर्कल चुबारा महबूबुल हसन तंगवानी और साबिक MPA लाला ताहिर रंधावा ने शिरकत की। शहरियों ने चौक आज़म में डरले से जारी मंशियात फरोशी, चरस, हेरोइन और आइस की फरोख्त, चोरी डकैती की वारदातों में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात तशवीश का इजहार किया। DPO असदुर्रहमान की शहरियों को जुर्म पर काबू पाने, मुलज़मान को गिरफ्तार करने और अमन व अमान बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई। DPO असदुर्रहमान ने दोनों थानों की इंस्पेक्शन की, हवालात और कोतखाने चेक किए। FC फोर्स के जवानों और अफसरान को दी गई इज़्ज़त एहतराम हमेशा याद रखी गई। अल्लाह ताला तमाम फोर्सेस का हामी और नासिर हो और पाकिस्तानियों को अमन का गहवारा बना दे, आमीन। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दरोबा FC रेशम जहांगीर का इब्तिदाई प्रोग्राम में जवानों से खिताब। बहादुर खातून पुलिस ऑफिसर ASP रेशम जहांगीर के खिदमात FC के बाद वापस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को हवाला। ASP रेशम जहांगीर ने महकमा पुलिस की तरह FC में भी अपने फ़राइज़ बहुत अहसन तरीके से अंजाम देकर फोर्स के दिल जीत लिए और दिन रात एक करके उनकी वेलफेयर में दीगर सहूलियात मुहैया करने की खातिर बहुत से इकदाम किए। उन्होंने अपनी तैनाती के कलील अरसा में FC फोर्स के हर जवान का दिल जीता। ये खातून पुलिस ऑफिसर पुलिस की तारीख का एक दरख्शां बाब हैं। बिलअमूम रवायती ऑफिसर कल्चर का खात्मा करके जहाँ एक तरफ अवाम और फोर्स के दरमियान फासलों को कम किया गया, वहाँ फोर्स के इमेज में भी नुमाया इजाफा हुआ। खातून पुलिस ऑफिसर जल्द ही पुलिस के मैदान में नजर आएंगी। SHO तारक खान की निगरानी में एडिशनल SHO थाना शाहपुर खुर्शीद आलम खान की एक बार फिर दबंग कार्रवाई। गाड़ी के जरिए शराब और पाउडर स्मगलिंग करते हुए 2 स्मगलर गिरफ्तार किए, जिनके कब्जे से 10 शराब की बोतलें और पाउडर बरामद हुए। एक हफ्ते में 4 बेहतरीन प्रोग्रेस कराई गई। मजीद कार्रवाई जारी है। पंजाब कॉलेज फूलनगर में मुकाबला हुस्न क़राअत और नात मुनक़्क़द हुआ, जिसमें क़राअत कुरान और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में प्रोफेसर डॉक्टर मिर्ज़ा मुजाहिद अहमद बेग, चेयरमैन लेस्को मुश्ताक भट्टी, सीनियर सहाफ़ी मलक अब्दुल रज़ाक और डॉक्टर लतीफ़ नसीर सुल्तान ने नुमायां पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को इनामात तकसीम किए। प्रोफेसर डॉक्टर मिर्ज़ा मुजाहिद अहमद बेग ने बच्चों को अखलाकी आज के माशरे में अच्छी ज़िंदगी गुजारने और अपने वालिदैन का अदब करने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि हमारे आइडियल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब हम इन्हें आइडियल बना लेंगे तो कभी भी किसी भी मुकाम में नाकामी नहीं होगी। अल्लाह ताला ने कितना एहसान किया है कि हमें अपना महबूब दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे और कहा कि सुबह सवेरे उठने में बरकत भी है और अरूज भी। जब भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की गलती देखते तो उसकी इस्लाह फरमाते। हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है, इसमें कुरान मजीद को महफूज कर ले, सुबह उठकर हुआ एक ही आयत तर्जुमा के साथ पढ़ लें तो गुनाहों से भी बच जाएंगे। आखिर में उन्होंने कहा कि अपने वालिदैन पर एहसान करो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं नमाज अदा कर रहा हूँ, सूरत फातिहा पढ़ी, मेरी वालदा ने पुकारा तो मैं अपनी नमाज को तोड़कर अपनी वालदा की बात सुनूंगा। इस मौका पर फूलनगर निजी कॉलेज के उस्ताद कराम में कुरान अंदाजी की गई। एक उम्रे का टिकट मुकम्मल पैकेज के साथ दिया गया और निजी स्कूल के प्रिंसिपल प्रोफेसर जावेद और डायरेक्टर चौधरी खालिद ने आने वाले तमाम मेहमानों को पुरतकल्लफ डिनर भी दिया। पनुआकल से सदूजा थाना की हदूद से 15 दिन पहले अगवा होने वाले 2 मुगवी बाजियाब। पनुआकल के कच्चे के इलाके सदूजा थाना की हदूद से 15 दिन पहले अगवा होने वाले कोल्ही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 किसान भाई मुकेश और मुनीर को पुलिस ने बाजियाब करा लिया। मुगवियों ने बताया कि हमें कच्चे के इलाके में कैद किया गया था और बगैर किसी तवान के हमें पुलिस की कोशिश से रहाई मिली है। हमने कोई तवान अदा नहीं किया है। आपके इलाके सादकाबाद से है और वो मजदूर करने पनुआकल पहुंचे थे। अगवाकारों ने अगवा कर लिया था। DSP सदूजा, SHO सदूजा और SSP सकर की कोशिशों से आज़ाद हो गए। नारंग मंडी में मलिक काशिफ फास्ट फूड्स एंड मटीरियल शॉप ब्रांच 2 का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। नारंग मंडी में बेकरी और फास्ट फूड्स की आइटम्स में एक खूबसूरत इजाफा मलिक काशिफ फास्ट फूड एंड मटीरियल ब्रांच 2 के इफ्तिताह की सूरत में हुआ, जहां पर मैरी गोल्ड ब्रेड की तमाम प्रोडक्ट्स और इसके अलावा बर्गर और पिज़्ज़े का भी मुकम्मल सामान होल सेल रेट पर दस्तयाब होगा, जिसका इफ्तिताह हाजी मलिक शौकत, मोहम्मद नज़ीर मलिक और चौधरी निसार बल्ला ने किया। इस मौका पर मेहमानान गिरामी मोहम्मद असलम मलिक
मलिक मोहम्मद अली नौशाही, मलिक हाजी मोहम्मद अहमद, मलिक काशिफ अली, मलिक आरिफीन सोहेब नौशाही, हाफिज़ मलिक सगीर अहमद और मलिक इफ्तिखार मौजूद थे। तमाम मेहमानान ग्रामी निशाब के मालिक मलिक मोहम्मद अली, मलिक मोहम्मद अहमद और मलिक काशिफ को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आखिर में शुरका के लिए मिठाई और खाने का एहतमाम किया गया और शाब की खैर बरकत के लिए खुसूसी दुआ की गई। हन्नाबाद से अब शामिल करते हैं, हमारी ज़िंदगियों में तमाम मुश्किलात दीन से दूरी की वजह से है। नस्ल नो दीन से दूर होकर गुमराह हो रही है। उलमा इकराम अपना हक अदा करें। हमारे नुमाइंदे खुसूसी रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हातिमुल नबीन में तकरीब तकमील दरस कुरान में हज़रत मौलाना जाहिद राशिदी, डॉक्टर मुफ्ती अब्दुर्रहमान और दीगर उलमा ने खिताब करते हुए किया। मुकर्रिरीन ने मज़ीद कहा कि कुरान पाक के कानून पर अमल करके ही माशरे की सही समत की जा सकती है। उलमा इकराम नौजवान नस्ल को मोबाइल फ़ोन से बचा कर मस्जिद का रुख करने और नमाज की पाबंदी की तलकीन करें। उलमा इकराम ने रसूल पाक की सीरत पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमें रसूल पाक के अखलाक किरदार को अपनाना होगा। रसूल पाक से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमारी हर नकलो हरकत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का अक्स आया हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि अक़ीदा हत्म नबूवत और दफ़ाए पाकिस्तान के लिए तमाम क़ुव्वतों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान की बुनियाद है। फितना कादियानियत की सर को भी हमारा ईमानी फरीज़ा है। इस्लाम के खिलाफ साजिशों का मिलकर मुकाबला करेंगे। मज़ीद बरा हाज़रीन को बताया कि 21 अक्टूबर को मियाँ टाउन में हत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें हज़रत पीर मौलाना नासिरुद्दीन हक़वानी, हज़रत मौलाना मज़हर शाह, सैयद अहमद कमाल शाह, हज़रत मौलाना जाहिद राशिदी, हज़रत मौलाना शाहनवाज़ बख्ती, आलमी अवार्ड याफ्ता कारी इब्राहिम कांसी कोयटा और मजलिस हसन पाकिस्तान के सदर शिरकत करेंगे। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं, हमारे नुमाइंदे अलीरज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक मौत से बचने के लिए मुतासरा औरत इंसाफ के लिए सरहद प्रेस क्लब पहुंच गई। सरहद के करीब गांव बहादुर शाह की रहायशी सरवर बीबी जोजा हालत हुसैन शाह शोहर और इसके बाई कारोबार के तहत कत्ल करना चाहते हैं। शोहर हालत हुसैन शाह और लुत्फ़ अली शाह तशद्दुद कर रहे थे। जान बचाकर निकली हूँ। सरहद थाना पर पहुंची तो पुलिस ने फरियाद लेने की बजाय वापस कर दिया। प्रेस क्लब सरहद पहुँच कर अपील करती हूँ कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुर्से नालो छाती सही जी पोछा तो मां पंजन कर पंज भाग घर भज हम अपन साहब बचाए मनी अना भी माने भाग दे माने बातन जे पीछे लगा वाला मारन का वो केर मारन दा सजो पांच खानदान सुधो भाई सुधो पीर सुधो नाला शादान सजाद चाहे आबिद चाहे लुत्फ़ अली शाह सरोवा ये सब है। हाणे तव्हां छा चवणा मां जो चवण यार मां सां नाक जो थियो मुंहिंजे भाउ सां थियो आहे इहो मां इंसाफ़ कयो वञे। मां जो पुटु ॾिठो अथव तुलियो वियो आहे। सनती तरक्की के लिए उठाए गए इकदाम का जायजा लेने सूबाई वजीर सनत की ज़ेर सदारत इजलास। कराची 2 सितंबर सूबाई वजीर सनत व तजारत जाम अकरामुल्लाह धारजियो की ज़ेर सदारत एक इजलास इनके दफ्तर में मुनक़द हुआ। सनती तरक्की के लिए उठाए गए इकदाम का जायजा लेने के लिए सूबाई वजीर सनत की ज़ेर सदारत इजलास। कराची सूबाई वजीर बराए सनत तजारत जाम अकरामुल्लाह धारजियो की ज़ेर सदारत एक इजलास इनके दफ्तर में मुनक़द हुआ। इजलास में सेक्रेटरी सनत व तजारत मोहम्मद यासीन शहर बलोच, MD साइट मुज़फ़्फ़र अली कादरी और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में सूबे में सनती तरक्की के लिए हुकूमत सिंध की जानब से उठाए गए इकदाम का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर बराए सनत तजारत जाम अकरामुल्लाह धारजियो ने अफसरान को हदायत की कि वह सनतकारों के मसाइल के हल के लिए इनसे रवाबत बढ़ाएँ। सनती जोन में बिजली, पानी, गैस और निकासी आब के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएँ। उन्होंने कहा कि सनती जोन में तजावज़ात का खात्मा भी किया जाए और इस सिलसिला में तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, हमारे ब्यूरो चीफ असगर महर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके में सरकारी स्कूल के बाहर नौजवानों की फायरिंग। गवर्नमेंट MT हाई स्कूल के बाहर होने वाली फायरिंग की CCTV फुटेज मीडिया को मौसूल। फुटेज में एक नौजवान को फायरिंग करते और असला लहराते देखा जा सकता है। फायरिंग से स्कूल के बाहर भगदड़ मच गई। बच्चे खौफ में मुब्तला। सरकारी स्कूल के तालिब इल्म का गुज़िश्ता रोज़ नौजवान से मामूली झगड़ा हुआ था। आज नौजवान असला लेकर स्कूल के बाहर पहुँच गए। वाक़या बारे अभी तक कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई, तहकीकात कर रहे हैं।
थाना मोमिनाबाद पुलिस पार्टी ने गुज़िश्ता एक माह में मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करते हुए 3 दर्जन से ज़ायद स्ट्रीट क्रिमिनल मंशियात फरोश में मुलव्विस मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। थाना मोमिनाबाद की हदूद में जराइम की शरह में बेहद कमी पर इलाका मोज़ज़ीन और नौजवान तिबका पुलों की खार और पुलों की पत्तियाँ निशावर करके SHO थाना मोमिनाबाद शहबाज यूसुफ का इस्तकबाल करने लगे। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना मोमिनाबाद में, जहाँ SHO शहबाज यूसुफ से इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा उन न्यूज़ के नाज़रीन को। मौजूद है थाना मोमिनाबाद में और आज हमारे साथ सिंध पुलिस के वो पुलिस ऑफिसर मौजूद है जिन्होंने स्ट्रीट क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ बेहतरीन कार्रवाइयाँ की। मुख्तलिफ मुकामात पर लोग आज इनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अच्छा सर, जितनी पज़ीराई ज़िला वेस्ट में आपको मिल रही है, माजी में किसी भी पुलिस ऑफिसर को इतनी पज़ीराई नहीं मिली। मुख्तलिफ मुकामात पर लोग आप पर फूलों की पत्तियां भी निछावर कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। अच्छा सर, जब बाहर निकलते हैं लोग आपको इज्जत की निगाह से देखते हैं तो क्या फील करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बस जैसे पहले इकबाल मार्केट में था, आज से कोई 6-7 महीने पहले, वहाँ पर मैंने कोई 3.5-4 महीने का पीरियड गुजारा। वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना स्ट्रीट क्राइम की बहुत ज़्यादा वारदातें थी, तो अल्लाह ताला ने साथ दिया मेरा। वहाँ पर भी मैंने अच्छा मतलब काम किया, स्ट्रीट क्रिमिनलों को गिरफ़्तार किया। वहाँ पर भी मतलब अच्छा सुकून हो गया था, जिसकी वजह से जो है ना लोग मेरे को अप्रिशिएट करते थे। अब मोमिनाबाद फिर थाने आ गया था, अभी तकरीबन 3 महीने हो गए। तो यहाँ पर भी शुरू में बहुत ज़्यादा वारदातें थी। एक दिन में कोई 30-30, 40-40 मोबाइल लोगों के लूट के ले जाते थे 8-8 लड़के। उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कवर किया है। तकरीबन मेरा 10 के करीब या 11 के करीब इनकाउंटर हुए मेरे। उसमें यह है कि स्ट्रीट क्रिमिनल जितने भी थे यहाँ के इलाके के, उनको मैंने गिरफ़्तार करके जेल भिजवाया, जिसकी वजह से लोग अप्रिशिएट करते हैं। अगर अवाम, सबसे बड़ी बात है, अवाम को जब सुकून होगा इलाके में तो वो अप्रिशिएट करेगी। जब हम इलाके में काम ही नहीं करेंगे तो अवाम तो वैसे ही बेचारी पहले ही तंग हुई हुई है इन स्ट्रीट क्रिमिनलों से जो मोबाइल छीन के ले जाते हैं। सिंध पुलिस के बाला अफसरान की IR लिस्ट में भी नामिनेट मुलजमान को आपने अरेस्ट किया। गुज़िश्ता रोज़ 5 करोड़ से ज़ायद डकैती में मुलविस मुलजमान को भी आपने अरेस्ट किया। दूसरी जानिब अगर देखा जाए सर, जहां पर आपको आवाम अप्रिशिएट कर रही है, दूसरी जानिब ईरानी कैंप जहां पे मंशियात फरोशों का गढ़ समझा जाता था, जिसे वहां पर आपने माजी में देखा ऑपरेशन किया और एक बड़ी तादाद में मंशियात फरोशों को अरेस्ट किया। जैसा कि सर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों पर मुख्तलिफ मुकामात पर शहर कायद में सिंध पुलिस के नौजवानों पर कातलाना हमले भी किए गए, मगर सर आपको अमूमन देखा गया है आप बिना बुलेटप्रूफ जैकेट के अवाम में जा रहे होते हैं, तो क्या आपको इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मंशियात फरोशों से खौफ नहीं आता है? सबसे पहली बात तो है कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डर ही नहीं डाला हुआ, और जब आपके दिल में डर नहीं होगा तो आप हर बंदे को, मंशियात फरोश हो, स्ट्रीट क्रिमिनल हो, कोई भी हो, आप उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं। इसी तरह ये ईरानी कैंप है, यहाँ पर भी काफ़ी मंशियात बिकती थी। पहले तो बहुत ज़्यादा वो होती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इधर पिकट वगैरह लगाई हुई है, गश्त होती है, तो बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। हमारे SSP साहब हैं, तारिक मस्तोई साहब, DIG साहब, इरफान बलोच साहब, जिनकी हिदायत पे मैं इंशाल्लाह, और हम लोग जो है ना एक प्लानिंग बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपना ईरानी कैंप हो गया या फ़कीर कॉलोनी हो गया, इधर एक ग्रैंड ऑपरेशन भी होगा। और यहाँ पर जो है ना एक जितने भी हैं जो बड़े बड़े मंशियात फरोश या दूसरे तीसरे, इंशाल्लाह इनको गिरफ़्तार करके इनका मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा करेंगे। ईरानी कैंप में जिस तरीके से आपने कार्रवाइयाँ की, मंशियात फरोशों की कमर तोड़ दी गई है, दूसरी जानिब आपने वहाँ पर सिंध पुलिस के नौजवानों की पिकेट्स लगाई हुई है, जिससे मंशियात फरोशी में बेहद कमी नज़र आ रही है। मगर अमूमन सर अभी भी वहाँ के कुछ लोग आपसे नाराज़ दिखाई देते हैं। बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पर मंशियात फरोशी के धंधे के हवाले से आप क्या इक़दाम मज़ीद कर रहे हैं? असल में बात यह है कि ये जो ईरानी कैंप हो गया या फ़कीर कॉलोनी होगी, यहाँ पर एक छोटी छोटी गलियाँ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मोबाइल नहीं जा सकती, स्कूटर बड़ी मुश्किलों से जाता है। फिर इसके अलावा जो है पैदल गश्त होती है, तो नफरी वगैरह जो है ना, इलाका थोड़ा सा है बड़ा, उसकी वजह से ये है कि मुकम्मल नहीं लेकिन 80% जो है ना कम हो जाती है। इंशाल्लाह हम जो है ना और ज़्यादा नफरी बढ़ा के इस पूरे इलाके को कवर करेंगे। जैसे SSP साहब ने कहा था हमें कि एक प्लानिंग बना के, तो इंशाल्लाह इसका हम मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा करेंगे।
स्ट्रीट क्राइम हो या मनशियात फरोशी का धंधा हो या पुलिस नफरी का मसला हो, आप 24 होर्स थाने में मौजूद रहते हैं। बड़ी अफेक्ट है आपकी मुलजमान की गिरफ्तारियों के हवाले से, मगर सर ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद को क्या पैगाम देंगे? जराइम पेशा नासिर को यही पैगाम दूंगा कि सबसे पहली बात तो ये है, वैसी गंदी चीज़ है ये, लोगों की जानलेवा चीज़ है। इसका पैसा भी बड़ा गंदा होता है। ये आप अगर पैसे, जैसे आप लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, क्रैश हो गई, हीरोइन हो गई या आइस हो गई, ये बेच रहे हैं, तो आपके भी बच्चे इसी तरह ही जो है ना इसमें मुलव्वस हो जाते हैं, ये पीने लग जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इनसे ऐसे गंदे पैसे से अच्छा है कि आप मजदूरी कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अमूमन सिंध पुलिस के अफसरान जो है वो मुलजमान का तो ताक़ुब करते हैं, मगर आप गरीब व मुस्तक लोगों का भी ताक़ुब कर रहे हैं और हमारे ज़राए के मुताबिक खिदमत खलक का सफ़र भी आपकी जानिब से जारी है। तो किस तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरफ से जितनी होती है अपनी तनख्वाह से, और इसके अलावा कि जैसे हमारे इधर जो मतलब अच्छे लोग होते हैं जिनको मतलब अल्लाह ताला ने दिया हुआ, उनको भी मैं कहता हूँ कि इनकी जो है ना मदद वगैरह किया कर। वो भी बड़ी सपोर्ट करते हैं लोगों को। तो बस अल्लाह ताला ये चला रहा है निज़ाम। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना मोमनाबाद शहबाज यूसुफ, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। अब रुख करते हैं शहर काज ज़िला वेस्ट थाना पीराबाद का, जहां ANCC के ऑपरेशन डायरेक्टर यूनुस अमीन और थाना पीराबाद पुलिस का मंशियात के आदी अफराद के लिए एहसन और मुस्तहसन इक़दाम। मंशियात के आदी अफराद को हिरासत में लेकर ईदी विलेज इलाज मुआवजा के लिए मुंतकिल कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर से। जी मोहम्मद आमिर, तफसीलात से कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल सना, ANC के ऑपरेशन डायरेक्टर यूनुस अमीन साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा यूनुस भाई, आज पीराबाद में आपके मज़ाइल जो है जहाज़ों का ताक़ुब करने के लिए निकल रहे हैं, आज के ऑपरेशन में क्या ख़ास बात है कि आज इस ऑपरेशन को ANC डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी की हैसियत दी जा रही है? असल में बात तो ये है कि हमारे जितने भी ऑपरेशन है वो रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि हमारा क्राइम और जराइम के ऊपर झपटना होता है सिंध पुलिस के साथ। और आज के ऑपरेशन का नाम भी है ऑपरेशन डक्स क्लीन वेस्ट। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन कामों से तकलीफ हो गई है, मंशियात के आदी लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उनका जो खात्मा हो रहा है, उनका जो सफाया हो रहा है, लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, सिस्टम में दाखिल हो रहे हैं, बहुत से लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बहुत से लोग सेंटर्स में जा रहे हैं। रोज़ बरोज़ जो है इनकी तादाद कम होती जा रही है, बाइक्स की चोरी कम हो रही है और बहुत सारे क्राइम जो कम हो रहे हैं, उन लोगों को तकलीफ हो रही है जो ये क्राइम चलवाते हैं। इसलिए हमारा हर ऑपरेशन रीढ़ की हड्डी है और आज का कुछ खास है। जी बिल्कुल, ANC के ऑपरेशन डायरेक्टर यूनुस अमीन हमारे साथ मौजूद थे, जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। आइए आपको लेकर चलते हैं ऑपरेशन की जानिब, देखते हैं कि आज के ऑपरेशन में मंशियात के आदी अफराद को किस तरीके से हिरासत में लिया जाता है। थाना पीराबाद की हदूद में मंशियात के आदी अफराद के खिलाफ ANC डिपार्टमेंट और थाना पीराबाद की पुलिस नफरी के हमरा ऑपरेशन जारी है। अच्छा सर, बड़ी तशवीश की बात है, इतने छोटे से टुकड़े में इतनी बड़ी मंशियात के आदी अफराद को हिरासत में लेना, क्या जिस तरीके से आज थाना पीराबाद में ऑपरेशन किया गया, क्या समझते हैं कि कितने ऑपरेशन यहाँ पे मजीद होंगे तो मंशियात के आदी अफराद से थाना पीराबाद की हदूद में कमी वाक़या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑपरेशन इंशाल्लाह ये चलते रहेंगे, हर हफ्ते जो है एक ऑपरेशन चलता रहेगा। इसको 2-3 महीने ऑपरेशन चलेंगे तो मुकम्मल सफाया हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, हम शहरियों से भी बात करेंगे। आज जो ANC डिपार्टमेंट और पीराबाद पुलिस नफरी की जानिब से जो इक़दाम किया गया है, उस हवाले से उनका क्या कहना है? पुलिस नफरी और ANC डिपार्टमेंट को मंशियात के आदी अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देखते हुए यहाँ के इलाका मकीन भी बहुत बड़ी तादाद में जमा हो चुके हैं। इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, आज जो इक़दाम पीराबाद थाने की जानिब से किया गया मंशियात के आदी अफराद के हवाले से, इस हवाले से क्या कहेंगे? नहायत ही अच्छा इक़दाम है इन लोगों का, मगर ये है कि कंटिन्यू रखना चाहिए, एक आध बार से तो कुछ बनने वाला नहीं है। अब ज़रा यहाँ पे ज़रा कैमरा घुमाइए अपना पे, यहाँ हटो बेटा ज़रा साइड पे हो जाओ, ज़रा नीचे दिखाइए। ये आपको स्केचेस नज़र आ रहे होंगे सारे, ये सारे यही लोग कारस्तानियाँ हैं, यही लोग ये काम करते हैं सारे।
और इस इलाके के बच्चों को जो है ना ये बिगाड़ने पे लगे हुए, तुले हुए इन चीज़ों पे। कल को यही नौजवान नस्ल बढ़ेगी आगे और यही नशे के आदी होंगे, फिर यही बच्चे जाके जो कौम का मुस्तकबिल है वो तबाही की तरफ गामजन है। अगर ये लोग इसी तरह का इक़दाम उठाते रहेंगे, हफ्ते में महीने में एक आध बार आगे बढ़े, यहाँ आए और इस तरह के अच्छे इक़दाम उठाएँ, तो गवर्नमेंट के साथ लोग भी इनको अप्रिशिएट करेंगे, दुआएँ भी देंगे लोग इनको। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है जो आज सिंध पुलिस को अप्रिशिएट कर रही है। मजीद चलते हैं मंशात के आदी अफराद की जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी जानिब के क्या इक़दाम मजीद किए जा रहे हैं इनको हिरासत में लेने के हवाले से। सोशल वर्कर हुनैन सादिक साहब भी मौजूद है। अच्छा सर, आज बेहतरीन इक़दाम किया गया सिंध पुलिस और ANC डिपार्टमेंट की जानिब से मंशात के आदी अफराद को हिरासत में लिया गया है, मगर यहाँ पर इलाका मकीन भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या समझते हैं इस तरीके से शहर कायद में मंशात पर काबू पाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, मैं सबसे पहले ऑन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा, ख़ास तौर पे हमारे आमिर भाई का, कि जो सिंध पुलिस को अप्रिशिएट करते रहते हैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ANCC नार्कोटिक्स के साथ जो है वो मौजूद भी हैं, सोशल अवेयरनेस और डायरेक्टर यूनुस अमीन साहब की खुसूसी हिदायत पर आज ऑपरेशन जारी है। इंशाअल्लाह इस मंशियात पर काबू पाया जाएगा और हमारी पूरी कोशिश है और इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस ऑपरेशन को जारी और सारी रखेंगे। किसी भी सूरत में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ऑपरेशन ड्रग्स क्लीन मुकम्मल हो चुका है। इस टाइम यूनुस अमीन साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा यूनुस भाई, मंशात के आदी अफराद के इलाज मुआवजे के हवाले से आपकी बड़ी अफेक्ट रही है, मगर अभी ये इतनी तादाद में मंशात के आदी लोगों को अरेस्ट किया गया है, इसमें 4 FIR में जारी व मफरूर मुल्ज़मान सामने आ रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि इस तरीके से शहर कायद में आप जराइम कंट्रोल करने के हवाले से एक अहम किरदार अदा कर पाएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल। सिंध पुलिस और कौमी सलामती इदारे अल्हम्दुलिल्लाह मुतहरिक हैं और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ये सब कामयाबी की तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह कि 4-4, 5-5 FIR में नॉमिनेट लोग, इन्होंने रास्ता निकाला हुआ है छुपने का, रोपोशी इख्तियार की हुई है इसके अंदर कि लोग ये कहेंगे कि चले नशई हैं, पाउडरी हैं। ये एक मामूली अल्फाज नहीं है बल्कि ये एक बहुत सख्त अल्फाज हैं, क्योंकि इनके पास एक जादुई बोरा होता है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें आपकी खा जाते हैं। तो 80% क्राइम ये कर रहे हैं और इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं ये सब इंशाल्लाह कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं और बहुत जल्द आ जाएंगे। जी बिल्कुल, ANCC के ऑपरेशन डायरेक्टर हारूनाबाद से अबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद जमीयत तुलबा इस्लाम की इफ्तिताही तकरीब मावनत साजी ज़ेर सदारत आफ्ताबुल्ला, कन्वीनियर इस्लामाबाद हुई। मरकज़ी कन्वीनियर मलिक मोहम्मद अवैस और मरकज़ी तर्जुमान JUI मोहतरम मोहम्मद असलम गोरी ने बतौर मेहमान हुसूसी शिरकत की। पंडाल पहुँचने पर तर्जुमान जमीयत मोहम्मद असलम गोरी और मरकज़ी कन्वीनियर मलिक मोहम्मद अवैस का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस्लामाबाद के अमीर मुफ्ती अवैस अजीज़, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल्ला साबिक मरकज़ी नायब सदर, मौलाना आमिर सुलेमान साबिक सदर इस्लामाबाद, चौधरी ज़ुबैर अजीज़, हुज़ैफ़ा अजीज़ मरकज़ी मामन, अताउर रहमान महसूद, अताउर रहमान फ़हीमी, अबू ज़र वज़ीर और दीगर शरीक थे। आइए इस्तकबाल की झलकियाँ देखते हैं। अब शामिल करते हैं फ़िरोज़ा से हमारे सिटी रिपोर्टर ज़ाहिद महमूद का मौका के मुताबिक फ़िरोज़ा शहीन एजुकेशन सिस्टम अड्डा 87A इंटर पार्ट फर्स्ट और सेकंड अपने इलाके में पहली पोजीशन हासिल करने वाला वाहिद इदारा। रिज़ल्ट इंटर पार्ट फर्स्ट में ईमान सरवर ने 517, नौरीन फजल ने 468, नरविश शबीर ने 441, आयशा बीबी ने 430, सुंदस मुनव्वर ने 412, अलीशा मंसूर ने 400, शेर रोशन दीन ने 407 हासिल किए। सेकेंड ईयर क्लास में से फ़ायज़ा बतूल ने 1044, ईमान फातिमा ने 1036। डायरेक्टर शाहीन एजुकेशन सिस्टम हाफिज़ फ़कीर मोहम्मद शाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा इदारा इलाके में बेहतरीन रिजल्ट देने वाला इदारा है, जिसमें यूनिवर्सिटी लेवल क्लासेस B.Ed, BS, ADP, ADS में रजिस्ट्रेशन और क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद कहा कि हमारा इदारा कम फीसों में शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहा है।
खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदे महर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पाकिस्तान के सबसे बड़ी सहाफ़ियों की हुकूक की अलमबरदार तंजीम पाकिस्तान में मीडिया कौंसल रजिस्टर्ड सियालकोट की टीम का सियासी समाजी शख्सियत महर शफीक ने अपने ऑफिस में शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान मीडिया कौंसल रजिस्टर्ड सियालकोट के सरपरस्त आला अदील खान की क़यादत में ज़िले सदर सियालकोट पाकिस्तान मीडिया कौंसल उस्मान भट्ट, नायब सदर नबील नेमत, नायब सदर मियाँ आमर मिठू, जॉइंट सेक्रेटरी वहीद अहमद, फाइनेंस सेक्रेटरी तंजील खान और अहतर सुलहिया का सियासी समाजी शख्सियत महर शफीक ने अपने ऑफिस में फूलों के हार पहनाकर भरपूर इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान मीडिया कौंसल सरपरस्त अदील खान और ज़िली सदर उस्मान भट्ट से साबिक कौंसलर महर शफीक ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हम आपको उमर ट्रैवल एजेंसी में आने पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम आपके तहे दिल मशकूर हैं कि आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान मीडिया कौंसल के सरपरस्त अदील खान और ज़िले सदर उस्मान भट्ट ने साबिक कौंसलर महर शफीक को ट्रैवल एजेंसी बनाने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर इलेक्ट्रॉनिक्स वेलफेयर एसोसिएशन सियालकोट के सदर फैसल भट्टी और मियाँ शम्स भी मौजूद थे। महर शफीक ने मज़ीद कहा कि हमने सियालकोट और गोहदपुर की आवाम के लिए उम्रा पैकेज पर ख़ुसूसी डिस्काउंट भी रखी है, जिससे उम्रा पैकेज हासिल करने वाले शहरी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। वाला कबूला के इलाके 41 EB में मंशियात केस के इश्तहारी मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए छापे। मंशियात फरोशों ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। 6 मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अरहवाला थाना कबूला के इलाके 41 EB में मुखबर की इतला पर मंशियात केस के इश्तहारी मुलज़म राशिद उर्फ लुंडा की गिरफ्तारी के लिए छापा मार खेतों में मौजूद मंशियात फरोशों ने पुलिस एहलकार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार फयाज अहमद जख्मी हो गया। वाक़े की इतला मिलते ही DPO तारक वलायत अस्पताल में पहुँच गए। जख्मी पुलिस एहलकार फयाज अहमद की आदत की कबूला पुलिस ने पुलिस एहलकारों पर जख्मी पुलिस एहलकार फयाज अहमद की आदत की कबूला पुलिस ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कार सरकार में मुज़ाहमत की दफात के तहत 6 मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी के मुताबिक हाजीपुर साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए पुलिस तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस के अवलीन फ़राइज़ में शामिल है। इन ख्यालात का इजहार SHO हाजीपुर इमरान जमील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि माशरे के बढ़ते हुए बिगाड़ ख़त्म करने के लिए हर वक्त इंसाफ को बुनियादी फोकियत हासिल है। अवाम से बरवक्त इंसाफ की फराहमी चाहते हैं, इनके एतमाद को हर सूरत पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा नासर मुल्क कौम के दुश्मन है। नौजवान नस्ल को चाहिए कि इन जराइम पेशा नासर से दूर रहें। आपकी छोटी सी गलती आपको और आपके खानदान को तबाही की तरफ ले जाएगी। जराइम पेशा नासर सोशल मीडिया के जरिए गुमराह कुन बयान देकर नौजवान गलत काम करने पर उकसाते हैं। छोटी सी गलती से बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। SHO इमरान जमील ने कहा कि कानून का एहतराम हर शहरी पर काविश है। कानून से बरातर कोई नहीं। शरीफ और कानून का एहतराम करने वाले शहरी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, जबकि बदमाश और गुंडा नासर के खिलाफ कानून हरकत में आएगा और कोई भी बाअसर शख्स कानून से बरातर नहीं। जराइम के खात्मे के लिए मीडिया का मुस्बत किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। साइलिन अपने मसाइल के हल के लिए मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें। इनके मसाइल मेरिट पर हल किए जाएंगे। जराइम के खात्मे के लिए वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। इस मौका पर रियाज आसफ खान, शौकत हुसन लशारी, जाम अहमद बख्श, चौधरी अरशद अली और दीगर अफराद भी मौजूद थे। नारंग मंडी हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक 23वां सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तिखार अहमद नक्शबंदिया साउंड सिस्टम वाले की ज़ेर निगरानी महल्ला फ़ारूकिया कॉलेज रोड पर मुनक़्क़द की गई। मजहबी स्कॉलर सैयद शाहिद हुसैन गर्दिज़ी का खूबसूरत खिताब, बड़ी तादाद में आशिकान रसूल की हाज़िरी। 23वां सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तिखार अहमद नक्शबंदिया साउंड सिस्टम वाले की ज़ेर निगरानी महल्ला फ़ारूकिया कॉलेज रोड में मुनक़ाबत के फ़राइज़ सैयद कमरुद्दीन सियालवी और तिलावत कुरान करीम हाफिज़ मोहम्मद यूनुस कादरी और इलाका नारंग के मरूफ नात ख्वान वाजिद अली मदनी, सदाकत अली सियालवी ने हदिया इनात पेश किया। जबकि मजहबी स्कॉलर सैयद शाहिद हुसैन गर्दिज़ी ने अपने खिताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पर रोशनी डाली और हाज़रीन महफिल पर समा बांध दिया। बानी महफिल हाजी मलिक मोहम्मद यूसुफ, साबिक चेयरमैन नारंग सेठ एजाज अहमद, सरदार जमान मान, शेख तालब हुसैन, मलिक शकील अहमद, शाहजेब तालब, मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी, मोहम्मद शहजाद नक्शबंदी, सेठ नुमान, सरदार वकार इम्तियाज़, मलिक सरफराज यूसुफ, शबीर अंसारी, राना मोहम्मद नदीम, मलिक ज़ुबैर और दीगर अहलियान महल्ला फ़ारूकिया की तरफ से खूबसूरत और पुरवकार इंतज़ामात किया गया था। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख्ताम पर मुल्क कौम की सलामती इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई और हाज़रीन महफिल में खुसूसी लंगर तकसीम किया गया।
खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अलीजा सोमनो की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर महर के करीब मासूम बच्चा मिठड़ी माइनर में डूबकर जाँ बहक। खानपुर महर के नवाही गांव लाल दीन सियाल में 5 साल बच्चा आफ्ताब सियाल नहर किनारे खेलते हुए पाँव फिसलने के बायस मिठड़ी माइनर में डूबकर जाँ बहक। इतला मिलते ही इलाका मुकीन ने 1 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद बच्चे की लाश को बाहर निकाला। लाहकीन ने बच्चे को खानपुर महर के निजी अस्पताल लेकर आए, जहाँ डॉक्टरों ने लड़के की जाँ बहक होने की तस्दीक की। जाँ बहक बच्चा सरहद से ताल्लुक़ रखता है, जो अपने दादा दादी से मिलने आया था, जो कि गांव के बाहर नहर किनारे पर खेल रहा था तो अचानक पाँव फिसलने से नहर में गिर। बच्चे की लाश घर पहुंचने पर लवाहकीन में कहराम मच गया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं टर्की से हमारे नुमाइंदे अलीजा सोमनो की रिपोर्ट के मुताबिक संगदिल बेटे हाथों बूढ़ी मां कत्ल। संगदिल मंशियात के आदि बेटे ने पैसों की खातिर बूढ़ी मां को पिस्टल का फायर मारकर कत्ल कर दिया। थाना डरकी की हदूद डरकी समंदर बहियो में बेटे शफन बहियो ने पैसे न देने पर अपनी बूढ़ी मां मसमात हजूरा को पिस्टल के फायर करके कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गया। मकतूला बूढ़ी औरत का नाश सिविल अस्पताल मीरपुर मथलो मुंतकिल कर दिया गया। नाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दिया गया। शफन भाइयों नशे का आदी था, बूढ़ी मां से नशे के लिए पैसे मांग रहा था। पैसे ना देने पर संगदिल ने पिस्टल का फायर करके कत्ल कर दिया। बुरसा मुतालबा करते हैं कि बेरहम बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी जानब ताहाल मुलजिम के खिलाफ थाने पर मुकदमा दर्ज ना हो सका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।